गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जवाहरलाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम संवैधानिक लेख का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलेजियम सिस्टम, भारतीय न्यायपालिका द्वारा किस प्रकार इसका विकास किया गया, आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक मंच द्वारा तय किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में प्रोविजन है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रोविजन है। कॉलेजियम प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, अगर इस पे हम बात करें तो प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 ईस्वी में का था और द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 का रहा है और तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 ईस्वी का रहा है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 में इसका प्रोविजन है के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में होती है। कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित अगर मुद्दे पर बात करें तो इसके निम्नलिखित मुद्दे हैं और इसकी निम्नलिखित आलोचनाएं भी होती है। तो इसमें आलोचना के रूप में देखें तो पहला ये है कि कार्यपालिका का इसमें बहिष्कार किया गया है। दूसरा, पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना है क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मापदंड प्रदान नहीं करती, जिसके कारण यह पक्षपात एवं भाई भतीजावाद फेवरिटिज्म एंड नेपोटिज्म की व्यापक संभावना होती है। यह न्यायपालिका गैर पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में विधि एवं व्यवस्था के विनिमय के लिए अत्यंत हानिकारक है। अगला मुद्दा देखते हैं तो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का विरोधी है। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड द बैलेंस का उल्लंघन होता है। भारत में जो व्यवस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र निकाय हैं, लेकिन किसी भी अंग की अत्यधिक शक्ति पर नियंत्रण के साथ ही संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है, जो नियंत्रण का बहुत कम असर देती है और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होती है। यह भी एक मुद्दा है। एक मुद्दा यहाँ क्लोज डोर मैकेनिज्म का है। आलोचकों का मानना है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है और इसे क्लोज डोर अफेयर्स के रूप में देखा जाता है, जहां कॉलेजियम प्रणाली
और निर्णय प्रक्रिया के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती। आलोचकों का मानना है कि असमान प्रतिनिधित्व। चिंता का एक अन्य क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, जहां महिलाओं की प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसमें सुधार के लिए 2014 ईस्वी में 99वें संविधान संशोधन संसद में लाया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इस प्रकार भारतीय संविधान में कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण और उसके द्वारा किए गए कार्यप्रणाली से संबंधित व्यवस्था है। जैसा कि आपने कॉलेजियम सिस्टम को समझा, अगर इस टॉपिक से आपको कुछ जानकारी हुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।